अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कहानी का एपिसोड 3 है। इसके पहले के 2 एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और फिर यहाँ वापस आ जाना। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह की रोशनी कमरे में फैल रही थी। आरव बिस्तर पर बैठा हुआ था। सिर भारी था, जैसे रात भर कुछ सोचता रहा हो, लेकिन क्या सोचा ये याद नहीं आ रहा था। कमरा जाना पहचाना था। दीवारें, खिड़की, सब कुछ वैसा ही जैसे रोज होता था। फिर भी अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत जरूरी छूट गया हो। आरव उठकर आईने के सामने खड़ा हुआ। खुद को देखा। चेहरा सामान्य था, लेकिन आंखों में वो बात थी जो सामान्य नहीं होती। जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो और बहुत कुछ खो दिया हो। वो नल खोलता है, पानी से चेहरा धोता है, और उसी पल एक झटका सा लगता है। एक झलक, लोहे का दरवाजा, पीली लाइट, और कांच के पीछे बैठा हुआ वो खुद। आरव घबराकर पीछे हटता है। सांसें तेज हो जाती हैं। ये क्या था? वो खुद से सवाल करता है, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। आरव बाहर निकलता है। शहर अपनी रफ्तार में चल रहा था। लोग, शोर, सब कुछ सामान्य था। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी सामान्य नहीं था। वो चलते चलते अचानक रुक जाता है। सामने एक पुलिस जीप खड़ी थी। उस पर लिखा था क्राइम ब्रांच। आरव को नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। और तभी जीप से एक आदमी उतरता है। कबीर सिंह, जिंदा, बिल्कुल सामने। आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पलटकर भागना चाहता है, लेकिन पैर हिलते नहीं। कबीर उसकी तरफ देखता है। नजरें कुछ पल के लिए रुकती हैं, फिर वो आगे बढ़ जाता है, जैसे उसने आरव को पहचाना ही नहीं। आरव वहीं खड़ा रह जाता है। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, ये मुमकिन नहीं है। वो पीछे पीछे कबीर के जाने की दिशा में चलता है, दूरी बनाए रखता है। कबीर एक सरकारी बिल्डिंग में घुस जाता है। आरव कुछ पल सोचता है, फिर वो भी अंदर चला जाता है। बिल्डिंग के अंदर सब कुछ साफ था, बहुत शांत। आरव को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी जगह आ गया हो जहां उसका होना तय नहीं था। वो सीढ़ियां चढ़ता है। तीसरी मंजिल। एक दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से आवाज आ रही थी, धीमी, गंभीर। आरव रुक जाता है, सांसें रोक लेता है। कबीर कबीर बोल रहा था। वो किसी से कह रहा था कि लूप फिर से शुरू हो गया है, कि इस बार यादें ज्यादा देर तक टिक रही हैं, और कि आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। आरव का दिल जोर से धड़कता है। तो वो सही था, कुछ तो सच में गड़बड़ है। अचानक अंदर से एक और आवाज आती है, एक बूढ़ी ठंडी आवाज, जो कहती है कि अगला स्टेज शुरू करना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सवाल पूछने लगा है। आरव पीछे हटता है। उसका हाथ दीवार से टकराता है। हल्की सी आवाज। अंदर की बातें रुक जाती हैं। दरवाजा खुलता है और कबीर सीधे आरव को देखता है। इस बार उसकी आंखों में कोई शक नहीं था। वो जानता था आरव को अंदर खींच लिया जाता है। दरवाजा बंद। कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, कबीर, एक बूढ़ा आदमी और एक महिला, जो चुपचाप सब देख रही थी। दीवार पर स्क्रीन चल रही थी। उस पर वीडियो। आरव को दिखाया जाता है कि वो अलग अलग जगहों पर है, अलग अलग समय में, लेकिन हर बार वही कहानी। रेलवे गोदाम, फाइल, दरवाजा। बूढ़ा आदमी बताता है कि आरव कोई आम इंसान नहीं है। उसका दिमाग असाधारण है। यादें, सहने की क्षमता, डर को झेलने की ताकत। इसलिए उसे चुना गया है। प्रोजेक्ट दरवाजा सिर्फ प्रयोग नहीं था, ये एक हथियार था। एक ऐसा तरीका जिससे इंसान को तोड़ा जा सके और फिर उसे मनचाहा बनाया जा सके। आरव के पिता इस प्रोजेक्ट के लीड थे, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, और उसी दिन प्रोजेक्ट बेकाबू हो गया। आरव को बताया जाता है कि उसके पिता मरे नहीं हैं, वो अभी भी जिंदा हैं, लेकिन वो इंसान नहीं रहे जो कभी थे। आरव की आंखों के सामने एक वीडियो चलता है। एक आदमी, चेहरा धुंधला, लेकिन आवाज साफ। वही आवाज जो बचपन में कहानियां सुनाया करती थी। वो आदमी सिर्फ एक बात कहता है, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है मैं हार चुका हूं। आरव के भीतर कुछ टूट जाता है। कबीर कहता है कि अब 2 ही रास्ते हैं,
या तो आरव सब कुछ भूल जाए और एक सामान्य जिंदगी जी ले, या फिर प्रोजेक्ट का हिस्सा बने और खुद दरवाजा बन जाए। एक ऐसा दिमाग जिसमें दूसरों को डाला जा सके। आरव हंसता है, बहुत धीरे। उसे अब सब समझ आ चुका था। ये लोग डरते हैं उससे नहीं, उसके दिमाग से। और तभी आरव कुछ करता है जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो स्क्रीन की तरफ देखता है और मुस्कुराता है और कहता है कि लूप पहले ही टूट चुका है, क्योंकि अगर लूप सही चलता तो वो यहाँ तक कभी पहुंचता ही नहीं। कमरे की लाइटें चमकने लगती हैं, अलार्म बज उठता है, बूढ़ा आदमी पीछे हटता है, महिला घबरा जाती है। कबीर पहली बार डरता है क्योंकि सिस्टम अब आरव की बातें सुन रहा था, न कि उनकी। और उसी पर पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूब जाती है। जब लाइट वापस आती है तो कमरा खाली होता है। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही होती है, दरवाजा अब अंदर है। और कहीं दूर एक आदमी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में डर नहीं है, उसकी आंखों में इंतजार है, क्योंकि उसे पता है अगली बार आरव दरवाजे से नहीं आएगा, वो खुद दरवाजा बंद कर आएगा। थैंक यू एवरीवन। ये कहानी का एपिसोड 3 है। आगे की कहानी एपिसोड 4 में कंटिन्यू की जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ।